पॉलिटिकल टर्मोइल के बीच बांग्लादेश भारत को 50,000 टन के चावल का ऑर्डर दे रहा। मोहम्मद यूनुस के वित्त सलाहकार बोले, रिश्ते तनावपूर्ण हैं लेकिन व्यापार नहीं रुकना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उसके वित्त सलाहकार आज आए हैं और उन्होंने पुष्टि की है कि वो भारत से 50,000 मीट्रिक टन के चावल का ऑर्डर मंगवा रहे हैं। दोस्तों, ये ऐसे समय में हो रहा है जब भारत के रिश्ते बांग्लादेश के साथ 1971 के बाद सबसे निचले स्तर पर चल रहे हैं। इतने रिश्ते कभी नहीं बिगड़े जितने मोहम्मद यूनुस के आने के बाद बिगड़े। और हालात अब ये हैं कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के वित्त सलाहकार आए हैं और कह रहे हैं कि हम भारत के साथ तनावपूर्ण रिश्ते नहीं चाहते और भारत हमें 50,000 टन का चावल दे दो। दोस्तों, ये सिचुएशन उस समय में निकल कर आई है जब बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया का माहौल फ्यूल अप किया जा रहा है। वहां पर भारत के खिलाफ एक प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, हाई कमीशन के बाहर पत्थरबाजी की जा रही है और इसी के साथ ही एंटी इंडिया माहौल के बीच हिंदुओं के ऊपर भी जान का खतरा बना हुआ है। और इसी बीच उन्होंने अपनी बयानबाजी करते हुए आज स्पष्ट किया है कि उनका जो प्रशासन है आर्थिक हितों को राजनीतिक बयानबाजी से अलग रखते हुए भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को आगे बढ़ाने पर काम करता रहेगा। यानी कि एक तो पाकिस्तान है जो कहता है कि आपके साथ हम ट्रेड भी नहीं करेंगे, एक तरफ बांग्लादेश है वो जो राजनीतिक बयानबाजी के ऊपर अपना एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म सेटअप करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी सिचुएशन में भारत के साथ ट्रेड के रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहते। अब भारत इस सिचुएशन को देख रहा है कि यहां पर राजनीति की रोटियां सेकने के लिए ये जो चीजें चल रही हैं क्या सही है? क्या भारत की सरकार इसलिए चुप है कि कल को बांग्लादेश के नाम पर राजनीति की रोटियां भारत की सरकारें भी सेकेंगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा और अभी बता भी रहा है। और इसी बीच कोलकाता के अंदर जब इलेक्शन होंगे तो दोस्तों जाहिर सी बात है बांग्लादेश के नाम पर राजनीति की रोटियां तो सेकी जाएंगी। अहमद ने यह टिप्पणी अपने कार्यालय में सरकारी खरीद से जुड़े सलाहकार परिषद समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में की। उन्होंने कहा कि मुख्य सलाहकार भारत के साथ राजनयिक रिश्तों में सुधार के लिए विभिन्न बातचीत से एक मसले को हल करने की बात कर रहे हैं। उनसे पूछा गया कि क्या यूनुस ने सीधे भारत से बात की है, तो अहमद ने कहा कि सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन इस मसले से जुड़े लोगों से बातचीत की जा रही है। दोस्तों, यहां पर अहमद ने बताया कि वो 50,000 मीट्रिक टन का चावल खरीदने के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि यहां पर अगर भारत से चावल आयात करना वियतनाम या अन्य देशों की तुलना में सस्ता पड़ता है तो आर्थिक दृष्टि से भारत से ही खरीदना उचित है। अहमद ने बताया कि भारत के बजाय वियतनाम से चावल मंगाने पर प्रति किलोग्राम 10% का अधिक खर्चा आता है, इसीलिए आर्थिक हितों को देखकर वो ये चावल भारत से ही मंगाएंगे। अहमद ने कहा कि यह कदम दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों की दिशा में भी मददगार साबित हो सकता है। हालांकि चावल तो कई सालों से आ रहा है, लेकिन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के अंदर ये भारत के नाम पर जो रोटियां सेकने की बात कर रहे हैं ये किसी को भी समझ में नहीं आ रही है। दोस्तों, इलेक्शन होने चाहिए तो कोई विदेश नीति के चलते ये एक चीजें जो चल रही हैं बड़ी हैरान करने वाली हैं। हालांकि कूटनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि ढाका और नई दिल्ली के बीच जो संबंध है 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद सबसे निचले स्तर पर चल रहे हैं। ऐसे समय में यह 50,000 टन का चावल बांग्लादेश गया या ना गया, बात एक ही हो जाती है जब भारत के अंदर भी बांग्लादेश के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आपका क्या मानना है दोस्तों? बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जो राजनीति की रोटियां सेकने के लिए ये जो कचरा फैलाया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।